प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए गृह विज्ञान का वायरल बोर्ड का पेपर लेकर के आ चुके हैं। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को इस पूरे वायरल पेपर का A to Z सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूं। और बच्चों, अब की बार 5 मार्च को गृह विज्ञान की बोर्ड में कापियां कैसे लिखना है, सब कुछ मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से दिखाने वाला हूं, समझाने वाला हूं। इसलिए आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लेना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। बच्चों, आप सभी को डाउट रहता है कि हम बोर्ड के पेपर में जाएंगे तो कॉपी किस प्रकार एग्जामिनर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को इस पूरे वायरल पेपर का A to Z सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूं। ठीक है, चाहे वो MCQ हो और चाहे वो डिस्क्रिप्टिव हो, सब कुछ मैं इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक वॉच करना होगा, तभी आप बोर्ड के पेपर में अच्छे से अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। 2024 बोर्ड का पेपर बिल्कुल ऐसा ही आएगा जैसा कि मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं। और बच्चों, इस पेपर का आप कोड देख सकते हो, 823 ED दिया गया है। और ये जो कोड है हर साल पेपर में आता है। ठीक है, जैसा कि आप 2023 का पेपर भी देखोगे तो सेम टू सेम यही वाला कोड आया हुआ था। ठीक है, आइए बच्चे, सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा निर्देश पढ़ लेते हैं। ये क्लास 10th के बच्चों का गृह विज्ञान का वायरल पेपर है। समय मिलता है 3 घंटा 15 मिनट का। 15 मिनट तो आप सभी को पेपर पढ़ने में चला जाएगा। और ये नंबर रहेगा 70 नंबर का। 30 नंबर तो आपको प्रैक्टिकल से प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उसके लिए परेशान नहीं होना है। यहाँ कुछ निर्देश दिए जाएंगे कि पूरे पेपर को हल करना है, एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। पेपर 2 खंड में डिवाइड होगा, खंड अ और खंड ब में। जो खंड अ होगा 20 बहुविकल्पी प्रश्नों वाला होगा, जिनको OMR पे हल करना होगा। और OMR को हल करने के लिए ब्लू या ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना है। और OMR को भरते समय किसी प्रकार के इरेजर या वाइटनर का इस्तेमाल नहीं करना है। कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है उसके सामने दे दिया गया है। और खंड ब 50 नंबर का होने वाला है। और खंड ब के सही प्रश्नों को आंसर उसके साथ देना होगा। ठीक है, और एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। एक बार और यहाँ पे समझना पड़ेगा कि प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय को वेस्ट ना करिए, समय को नष्ट ना करिए। ठीक है, आइए सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पे पार्ट 1 का सलूशन देखेंगे। खंड अ को सलूशन करते हैं। ठीक है, आइए सबसे जो पहला हमारा प्रश्न पूछा गया है कि आंखों की सुरक्षा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको हल कर लेते हैं। उसके बाद मैं आप सभी को बताऊंगा कि बोर्ड की कॉपी कैसे लिखना है, बोर्ड की कॉपी हल करते समय कौन कौन सी गलतियां नहीं करना है। ठीक है, इसका सलूशन भी बताऊंगा, उसके लिए परेशान नहीं होना है। ठीक है, चलिए समझते हैं कि आंखों की सुरक्षा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। विटामिन A, विटामिन C, विटामिन D या विटामिन K। तो आंखों की सुरक्षा के लिए विटामिन A जरूरी होता है। ठीक है, आंखों की रोशनी के लिए। ऑप्शन नंबर हमारा पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि BCG का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। पीलिया, पोलियो, कर्णफेर या तपेदिक। तपेदिक को इंग्लिश में TB बोला जाता है। ठीक है, तो TB रोग के रोकथाम के लिए हम BCG का टीका लगाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा D बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन को अभी देख लो, समझ लो, क्योंकि बाद में पछताना ना पड़े। अगला क्वेश्चन है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है। ठीक है, तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होगा। विटामिन B, विटामिन A, विटामिन C या इनमें से सभी। ठीक है, तो वसा में घुलनशील विटामिन क्या हो जाएगा बच्चा। वसा में घुलनशील विटामिन होगा आप सभी का विटामिन C। ठीक है, क्या होगा, विटामिन C हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सोडियम प्राप्ति का अच्छा स्रोत है। और सोडियम किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, ये आपको बताना है। गुड़ से, नमक से, नींबू से या हल्दी से। ठीक है, तो हम सोडियम नमक से प्राप्त करते हैं। हमारा दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि वायु के द्वारा फैलने वाला रोग है। माने वायु के द्वारा कौन सा रोग फैलता है, ये आपको बताना है। हैजा, प्लेग, चेचक, रिकेट्स। यहाँ पे हैजा इसका राइट आंसर होगा। कई बार हमने बता रखा है कि हैजा जो है वायु के द्वारा फैलता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, जल का रासायनिक सूत्र बताना है। HO, H2O, HO2 या H2O2। तो जल का केमिकल फार्मूला होता है H2O होता है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ मानव शरीर के लिए उसका टेम्परेचर कितना डिग्री हो सकता है। ठीक है, तो उसका होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसमें फ़ारेनहाइट में बताना है। ठीक है, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर यही सेल्सियस में पूछा जाता तो 37 डिग्री सेल्सियस लगाते हैं। ठीक है, कितना? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है कि संक्रामक रोग फैलता है किसके द्वारा? वायु से, जल से, संपर्क से, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से सभी। तो संक्रामक रोग सभी से फैल सकता है, वायु से, जल से, संपर्क से। चारों ऑप्शन सत्य है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि विटामिन से कई बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो विटामिन वाले सेक्शन को तैयार करके जाना है। ठीक है, तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होगा? तो रिकेट्स नामक का रोग होगा। ठीक है, कौन सा रोग होगा? रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 जून को। ठीक है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो लौह तत्व की कमी से हो जाता है एनीमिया नामक रोग होता है। कौन सा? एनीमिया नामक रोग हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? हरी सब्जी, दाल, दूध या खट्टे फल। तो विटामिन सी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। तो खट्टे पदार्थ या खट्टे फल होगा, तो उसको हम लगा देंगे, टिक कर देंगे। विटामिन सी का सबसे अच्छा जो स्रोत होता है, ठीक है, सोर्स होता है, वो खट्टे फल होते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कि नवजात शिशु 1 से लेकर के 0 से लेकर के 1 महीना तक वाला, ठीक, उसका हार्ट का स्पीड बताना है, रेट बताना है कि हृदय का जो दर होता है वो कितना होता है। ठीक है, तो 80 से लेकर के 120 बार धड़कता है। ठीक है, जब वो बच्चा कितने महीने का होगा? 1 महीने से छोटा होगा तो। ठीक है। अगला क्वेश्चन कि क्षय रोग किस जीवाणु के द्वारा फैलता है? तो उसका नाम है, जीवाणु का नाम है बैसिलस। ठीक है, उस जीवाणु का क्या नाम है? बैसिलस है, जो कि क्षय रोग के रोगाणु है। ठीक है, इस बात को समझना है। अगला क्वेश्चन आप सभी से ये पूछा जा रहा है, ठीक है, कि क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है? क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है? वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, या इनमें से सभी। ठीक है, तो ये प्रोटीन के वजह से हो जाता है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? प्रोटीन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, 1 ग्राम वसा कितने कैलोरी देता है? माने 1 ग्राम वसा में कितना कैलोरी एनर्जी मिल सकता है, ये आपको बताना है। तो 9 कैलोरी मिलता है। कितना? 9 कैलोरी। डी नंबर ऑप्शन सत्य होगा। अगला क्वेश्चन कि टाइफाइड फैलाने वाला जीवाणु का नाम बताइए। तो उसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, जो कि टाइफाइड का जीवाणु है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, साल्मोनेला टाइफी होगा। ठीक है, 17 का बी होगा। अब चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे भी पूछा जा रहा है कि भोजन में किस पोषक तत्व की कमी से घेंघा नामक रोग हो जाता है? तो घेंघा नामक रोग नमक की कमी से होता है, और आप सभी को पता होगा कि नमक आयोडीन। ठीक है, नमक में क्या पाया जाता है? आयोडीन पाया जाता है। ठीक है, तो नमक की कमी से घेंघा नामक रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन कि विटामिन B2 को क्या कहते हैं? माने विटामिन B2 का क्या नाम है? तो विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लेविन। ठीक है, क्या है? थाइमिन, नाइसिन, या फोलिक एसिड, या राइबोफ्लेविन। तो राइबोफ्लेविन इसका राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन B2 का नाम हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कि हड्डी की मजबूती किस तत्व के कारण होती है? लौह तत्व, प्रोटीन, कैल्शियम, सोडियम। तो हड्डी की मजबूती माने कैल्शियम की वजह से होती है। अगर कैल्शियम अगर आपकी बॉडी में सही तरीके से नहीं है तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, तो आप सबने देखा कि कुल मैंने 20 MCQ को सॉल्व करवा दिया। अब दोस्तों आइए समझ लेते हैं इस पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि पेपर का सॉल्यूशन कैसे हल करेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले यहाँ पे 3 सेक्शन में क्वेश्चन होता है, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। अति लघु उत्तरीय 2 नंबर का होता है, 25 शब्द में आंसर देना होता है। ठीक है, लघु उत्तरीय 4 नंबर का होता है, 50 शब्द में देना होता है। दीर्घ उत्तरीय 100 शब्द में देना होता है, 6 नंबर का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यही है कि बजट बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? देखो, बजट बनाने माने बजट क्यों बनाते हैं? ठीक है, तो बजट बनाने का लाभ बता दो, क्यों, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों बनाते हैं? ठीक है, तो पारिवारिक आवश्यकताओं एवं रहन सहन के अंतर का ध्यान रखना, आकस्मिक कार्यों के लिए बचत का प्रावधान रखना। ठीक है, पारिवारिक आय में वृद्धि करने के लिए परिजनों को प्रेरित करना, या अनावश्यक व्यय को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना। ये हमारा बजट बनाने का लाभ हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, बजट बनाने का मुख्य उद्देश्य लिख देंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, जैसे मैंने बताया, देखो ये तरीका होता है। खंडवा यहाँ पे लिख दो। ठीक है, जो सेक्शन भी कर रहे हो यहाँ पे देखो, अति लघु उत्तरीय वाला सेक्शन को लिख दो। ठीक है, और अति लघु उत्तरीय में कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम? प्रश्नोत्तर संख्या 21, इसको हल कर रहे हैं, तो इसको लिख देना। और यहाँ पे लिखेंगे बजट के लाभ,
ब्लैक पेन से हेडिंग लगा देंगे और इसमें 3-4 लाभ लिख देंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक भी नंबर ना कटेगा और पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना, जितना बता रहा हूँ ना उसको ध्यान में रखना, क्योंकि यही सब सारे प्रोसेस होते हैं बोर्ड के पेपर में टॉपर बनने का। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण प्रदूषण के कारण लिखिए, मैंने किस वजह से पर्यावरण प्रदूषित होता है इसके बारे में लिखना है, रीजन लिखना है। क्यों होता है भैया, माने वनों की कटाई से होता है, कंपनियां बनाने की वजह से होता है, ठीक है, शहरीकरण के विस्तार से होता है, ठीक है, कंपनी की वजह से होता है, तमाम प्रकार के कूड़े कचरे अनर्गल जगह फेंक देने की वजह से होता है। तमाम 2-3 कारण लिख दोगे, 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। अच्छा, चेक कितने प्रकार के होते हैं, चेक का प्रकार लिखना है। ठीक है, कौन कौन से चेक होते हैं उसके बारे में यहाँ पे चेक के बारे में लिख देना है, कौन कौन से चेक होते हैं। ठीक है, मोच के लक्षण लिखना है जो कि 2 नंबर का है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। रोग प्रतिरक्षा या रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होता है, ठीक है, इम्यूनिटी सिस्टम बोलते हैं इसको, इम्यूनिटी सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, तो रोगों से लड़ने के लिए जो हमारे शरीर में एंटीबायोटिक होते हैं उसी को रोग प्रतिरक्षा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं। ठीक है, भोजन विषाक्तता के कारण क्या क्या हो सकते हैं इसके बारे में लिखना होता है, ये भी 2 नंबर का है क्वेश्चन। ठीक है, अब आइए इसी प्रकार देख लेते हैं और लघु तरीका, घर में सिलाई करने से क्या क्या लाभ हो सकते हैं, 4 नंबर का है, 50 शब्द में लिखना होगा। ठीक है, जल के कौन कौन से कार्य होते हैं इसके बारे में लिखना होता है। ठीक है, जल के यूज बता दो, पानी पीते हैं, नहाते हैं, खाना खाते हैं, खाना बनाते हैं, ठीक है, घरों की सफाई करते हैं, ठीक है, बहुत सा काम है, कृषि में इसका यूज करते हैं। ठीक है, वृक्षारोपण से क्या लाभ होता है इसके बारे में बताना है, हमारा वातावरण सही रहता है, प्रदूषित नहीं होता है, हमें वो स्वच्छ तरीके से मैंने हवा मिलती है। ठीक है, कुछ भी बातें बना करके यहाँ पे लिख दो, 4 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। कैंची कितने प्रकार की होती है, इसके क्या के उपयोग होते हैं इसके बारे में लिखना होगा। ठीक है, 4 नंबर यहाँ से मिलेंगे। प्रेशर कुकर की उपयोगिता का स्पष्ट वर्णन करना है। ठीक है, ये भी 4 नंबर का है, इस प्रकार सॉल्व करेंगे। अब अगला सेक्शन है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का, जो कि 100 शब्द में देना होगा, 6 नंबर यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, इसमें देखो जो सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये वाला देखिए, अस्थिभंग से क्या समझते हैं। ठीक है, अस्थिभंग के प्रकार एवं उपचार का वर्णन करिए। ठीक है, अस्थिभंग से क्या समझते हैं और अस्थिभंग के प्रकार एवं उपचार के बारे में लिखना होगा। या तो आप ये करिए या तो आप ये करिए, श्वसन तंत्र के मुख्य अंग कौन कौन से होते हैं इसके बारे में लिखना होगा। तो इसको कैसे हल करेंगे, आराम से हल करना होगा। ठीक है, जो मैंने प्रोसेस बताया था। अब चलिए दोस्तों, मैं आपसे भी थोड़ा बता दे रहा हूँ कि कैसे हल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जैसे मान लो ये अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन का यहाँ पे पहला प्रश्न है कि बजट के लाभ बताइए, तो कैसे हल करेंगे ये देखिए। देखो बजट के लाभ इसमें लिखेंगे और मैंने लाभ बता दिया कि कौन कौन से लाभ होते हैं, 4 लाभ यहाँ पे लिख दोगे, 2 नंबर यहाँ से पक्का मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि परिवार की प्राथमिक आवश्यकताएं क्या है। ठीक है, क्या है तो इसमें लिखो कि परिवार की प्राथमिक आवश्यकताएं, जैसे भोजन हो गया, भोजन सबसे पहले जरूरी है। ठीक है, क्योंकि इंसान जब खाएगा नहीं तो जिएगा कैसे। ठीक है, तो पोषक तत्वों से युक्त संतुलित भोजन परिवार की प्रथम मूल आवश्यकता है। परिवार के सदस्यों को पोषण युक्त भोजन पर्याप्त मात्रा में मिलनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे प्राथमिक आवश्यकताएं यही है, भोजन। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, बजट कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बताना है, बजट कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें कैसे लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 23, यही आइडिया होता है, देख लो यही आइडिया होता है बोर्ड में टॉपर बनने का। ठीक है, तो भारत में बजट मुख्य तौर पर 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, जिसमें संतुलित बजट, अधिशेष बजट और घाटा बजट शामिल होता है। बजट का वर्गीकरण इस बात पर डिपेंड करता है कि सरकार के द्वारा वर्ष भर में अनुमानित खर्च बराबर है या कम है या अधिक है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा बजट डिवाइड होता है। 3 प्रकार का होता है, संतुलित बजट, अधिशेष बजट और घाटे का बजट। ठीक है, 3 प्रकार का बजट लिख दोगे, 2 नंबर पा जाओगे। अगला क्वेश्चन कि बैंक की क्या उपयोगिता है इसके बारे में लिखना होगा, ये भी 2 नंबर का है, तो लिखेंगे इसमें बैंक का कौन कौन सा उपयोगिता है इसमें लिख दो। मुद्रा भेजने की सुविधा, राजकीय वित्त व्यवस्था, पूंजी निर्माण, पूंजी की गतिशीलता और व्यापार व उद्योगों के लिए वित्त प्रबंधन। ठीक है, इस प्रकार से हम बैंक का उपयोग लिख देंगे, यूज लिख देंगे। अगला क्वेश्चन आपका ये है कि बैंक के 2 प्रकार के घाटे का नाम लिखिए, मैंने बैंक से कौन कौन से घाटे हो सकते हैं इसके बारे में लिखना है। तो बैंक के 2 प्रकार के घाटे का नाम इस प्रकार है कि बैंक कर्मचारियों को तकनीकी स्तर पर चुनौती बढ़ेगी, बैंक विलय से विकेंद्रीकरण होगा जिससे क्षेत्रीय लाभ समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से 2 घाटे का नाम लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है कि कूड़ेदान का प्रयोग क्यों करते हैं।
ठीक है। कूड़ेदान का प्रयोग क्यों किया जाता है भाई बताओ? तो कूड़ेदान का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि जिससे घर में कूड़ा न फैले, क्योंकि कूड़ा फैलने से घर में गंदगी हो जाती है, बीमारियाँ हो सकती है और उस गंदगी से रोगाणु उत्पन्न होते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप सभी को कापी लिखने का आप लोग का आइडिया धीरे धीरे मिल रहा होगा किस आइडिया के साथ इस कापी को लिखा गया है। अगला क्वेश्चन जो कि लघु उत्तरीय है, आय कितने प्रकार की होती है विवरण देना है। आय दो प्रकार की होती है, एक प्रत्यक्ष है एक अप्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष मतलब सीधा सीधा आपको समझ में आएगा, ठीक है, परिवार के मुखिया को या अन्य सदस्यों को अपने अपने व्यवसायों के माध्यम से प्राप्त हो जाता है इनकम, ठीक है, पैसा तुरंत मिल जाएगा। लेकिन अप्रत्यक्ष आय में माने पैसा डायरेक्ट ना मिल करके इनडायरेक्ट मिलेगा, माने ऐसा है जो वेतन आदि के अतिरिक्त उपलब्ध हो, ठीक है, अप्रत्यक्ष आय या धन कहलाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है कि घर की सफाई के मतलब बताना है। ठीक है, घर की सफाई का आधुनिक उपकरण के नाम लिखना है। कौन कौन से उपकरण हैं, जैसे वैक्यूम क्लीनर हो गया, कारपेट स्वीपर हो गया, ये घर का सफाई हो गया। इससे पहले भी एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे देखो घर की सफाई का अर्थ बताना है। ठीक है, ये वाला 28 नंबर क्वेश्चन, इसको आप कैसे हल करेंगे। यहाँ पे देखिए घर की सफाई का अर्थ लिखेंगे। घर की सफाई का अर्थ होता है कि घर में गंदगी का पूर्ण अभाव होना। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से घर को पूर्ण रूप से अति आवश्यक है, परंतु गृहिणी के लिए यह कार्य कठिन एवं कष्टप्रद है। घर की सफाई 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक और आकस्मिक। ठीक है, ये 5 प्रकार का होता है, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक और आकस्मिक। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर कि घर में पर्दे लगाने का क्या लाभ होता है। पर्दा खरीदते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इस बात को लिखना है। तो कैसे हल करेंगे, यहाँ पे देखिए वास्तु के अनुसार पर्दे लगाने के से कई परेशानियों से मुक्ति भी मिलती है, इसलिए खिड़की दरवाजे पर हमेशा वास्तुशास्त्र को ध्यान में रखकर ही पर्दे लगाने चाहिए। इससे सकारात्मक ऊर्जा को संचार मिलता है, बढ़ता है और घर का सुख समृद्धि और खुशहाली भी बनी रहती है। ठीक है, धूल आदि कण भी घर में नहीं आते हैं। ठीक है, इसलिए हमें पर्दा लंबाई और चौड़ाई का उचित देख कर खरीदना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, न्यूमेरिकल है कि 20 मीटर कपड़े का मूल्य 1000 है, तो 1 मीटर कपड़े का दाम बताओ। तो 20 से 1000 में डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 50 रुपये आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे किया भी गया है, देखो ये इस प्रकार 20 मीटर कपड़े का मूल्य 1000 है, तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य 1000 बटे में 20 हो जाएगा। ठीक है, चलो इसी प्रकार से देखो माना कर सकते हो। देखो ये वाला दीर्घ उत्तरी सेक्शन में पारिवारिक आय कितने प्रकार की होती है, पारिवारिक आय किसे कहते हैं, इसके बारे में बताना है। तो पारिवारिक आय 2 प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अब इसमें बता देना है पारिवारिक आय क्या होती है। तो पारिवारिक आय का मतलब ये होता है कि सभी स्रोतों से आने वाली आय से है। जैसे परिवार के सदस्यों में वेतन, किराया, बैंक से प्राप्त होने वाला ब्याज या परिवार के सदस्यों के द्वारा अपनी कौशल का प्रयोग करके माने कोई भी कमाया गया जो धन होता है परिवार में आए, उसी को इनकम बोलेंगे। ठीक है, 2 प्रकार का हो सकता है, एक प्रत्यक्ष है एक अप्रत्यक्ष है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि घर में स्वच्छता का महत्व के बारे में लिखना है, इस पर प्रकाश डालना है। कैसे करेंगे, ये भी 6 नंबर का है, तो आसानी से देख सकते हैं, कर सकते हैं, इसी प्रकार से हम करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका ये है कि दूषित जल से फैलने वाले कौन कौन से रोग होते हैं, इसके बारे में लिखना होगा। कौन कौन से रोग हो जाएंगे, देखो यहाँ पे चर्म रोग, पेट रोग, पीलिया, हैजा, दस्त, उल्टी या टाइफाइड बुखार हो सकते हैं। ठीक है, गर्मी व बरसात के दिनों में इनके होने का खतरा ज़्यादा रहता है। मुख्य रूप से अशुद्ध जल के निरंतर लगातार सेवन से पाचन क्रिया बिगड़ जाती है, भूख घट जाती है और जी मचलाने लगता है। इसलिए इसके अतिरिक्त हैजा, मियादी बुखार, पेचिस, अतिसार रोग भी अशुद्ध जल के सेवन से हो सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों आप सभी लोग को अब की बार 2024 का कॉपी लिखना है, तभी आप बोर्ड का टॉपर बन सकते हो। दोस्तों अगर आप इतने सारे पैटर्न अगर बोर्ड के पेपर में फॉलो करेंगे, ठीक है, इस प्रकार से कॉपियाँ लिखेंगे, आप खुद भी नोटिस कर सकते हो इस कॉपियों में क्या खूबियाँ है, क्या कमियाँ है। ठीक है, इस तरीके से आप कॉपी लिखोगे तो आपका एक भी नंबर ना कटेगा, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो फिर बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।